आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग ने मेरी अगर सिलेबस वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ डू वॉच व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू डू। आपको सब आइडिया आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो नए सिलेबस के साथ आप लोग तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि अब आपका 10th की एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप क्योंकि इतना सिलेबस कट हो गया ना कि स्कोर करना आसान है, ठीक है। आप लोग का बैच बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एपी सीरीज है कि नहीं हमें बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी। फॉर्म्स एन एपी मतलब ये बना रहा है एपी की नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अगर ये एपी बनाता है तो आगे ये दो टर्म हमें और लिखने हैं, मतलब 4, 10, 16, 22 इसके बाद वाले दो टर्म्स और लिख के बताने अगर ये एपी है तो, ठीक है। तो जो अब तक हमने सीखा है, एपी होने के लिए एक चांसेस होना जरूरी है कि उसके पैटर्न फिक्स होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले वही चेक करेंगे पैटर्न्स कैसे मिलेगा। तो पैटर्न्स चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और कॉमन डिफरेंस निकालना हमने बताया हुआ है, ठीक है। जिसे नहीं आता वो देख सकता है वीडियोस आगे तक और अच्छे से समझ में आ जाएगा इस वीडियो में आपको, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं दो के बीच का। आइए नोटबुक में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, एक्चुअली टेक्स्ट बुक से आपको दिखाया था। जिसको भी क्वेश्चन नोट करना हो पॉज करके नोट कर सकता है। अब इस हिसाब से देखो, मैंने क्या बताया था, इसको हम A1 मानते, इसको A2 मानते, इसको A3 मानते, इसको A4 मानते। A1 ही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो हम इसे लिख लेते हैं इन अकॉर्डिंग। A1 इक्वल्स टू 4, A2 इक्वल्स टू 10, A3 इक्वल्स टू 16, A4 इक्वल्स टू 22। ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने में हमारी यही हेल्प करने वाला है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमारा डिनोट किया जाता है डी से। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है मुझे, इन दोनों का। तो ये A2 माइनस A1 मुझे करना पड़ेगा। तो इससे मैं लेट करता हूँ अभी के लिए D1, ठीक है। पहला डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे पैटर्न्स चेक करने हैं, तो सारे डिफरेंसेस मुझे निकालने पड़ेंगे। तो सारे डिफरेंसेस निकालने के लिए सबसे पहले वाले को मैं लिखूंगा D1, ठीक है। D1 को क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। क्लियर कर सकते हैं, A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 जो हमारा आएगा, A2 मेरा कितना है 10 जो मैंने लिख रखा है। 10 में से अगर मैं -4 कर दूं तो मेरी वैल्यू बच जाएगी 6, ठीक है। तो मेरा D1 जो आ गया वो 6 आ गया। सेम विद D2 भी चेक करूंगा मैं, क्योंकि जितने डिजिट दिया ना एटलीस्ट वो तो चेक हो जाए मेरे, ठीक है। D2 चेक करने के लिए A3 में से मुझे A2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना A3 में से A2, ये D2 है ना, तो उसमें A3 माइनस A2, ये याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 16 में से -10, तो मेरा कितना बचा 6। अगेन सेम, अगर सेम आता है तो मैं और आगे बढ़ जाऊंगा D3 के लिए भी, क्योंकि लास्ट मतलब 4 टर्म है तो D3 तक मुझे जाना पड़ेगा। अगेन A4 में से A3 माइनस करना पड़ेगा। A4 कितना है मेरा 22 माइनस में 16, तो ये हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। तो डेट मीन्स D1 D2 D3 सब सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेट an माइनस an माइनस 1, ये मैंने बताया था आपको, इज द सेम एवरी टाइम, इज द सेम एवरी टाइम। ये चीज क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ये सेम है, सेम। सो द गिवन लिस्ट of numbers form an AP with the common difference D equals to 6, कॉमन डिफरेंस D equals to 6। अब हमें दो टर्म और भी लिखने हैं अगर ये AP है तो, एज इट इज AP the next two terms are, ठीक है। तो EP बन रहा है, नेक्स्ट टू टर्म में हमें +6 करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं कर दूंगा +6, ठीक है। तो 22 + 6
ये जो मेरा कहलाएगा वो A5 होगा, A5 इक्वल्स टू 28। सेम वे इसके आगे मुझे और 6 ऐड करना पड़ेगा, तो दूसरा टर्म मेरा मिल जाएगा A6 जो कि क्या हो जाएगा 34। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या आ गए हमारे A5 और A6, इसी को कहेंगे क्योंकि A4 तक तो हमने लिखा है। तो हमारा नेक्स्ट टर्म जो भी वो क्या आया A5 और A6, इधर लिख देना हियर नेक्स्ट टू टर्म्स आर A5 इक्वल्स टू 28, A6 इक्वल्स टू 34। आई होप यहाँ तक वीडियो क्लियर होगी। ठीक है, कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ लेना। सेकंड 1 -1 -3 -5 है। ठीक है, इसमें अगेन हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए नोटबुक के अंदर करते हैं इसे। जैसा कि मेरा टर्म है A1 इक्वल्स टू 1, A2 इक्वल्स टू -1, A3 इक्वल्स टू -3 एंड A4 इक्वल्स टू -5। तो मुझे कॉमन डिफरेंस सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, जैसा हमने किया था कॉमन डिफरेंस D1 सबसे पहले चेक कर लेते हैं। D1 कहाँ से होगा A2 माइनस A1। ठीक है, कितना हो जाएगा -1, तो यह आ जाएगा -2। ठीक है, -2। तो यहाँ पे मेरा D1 जो आ गया वो -2 आ गया। सेम वे D2 क्या होगा A3 माइनस A2, A3 कितना -3 का यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखो A2 है, A2 कितना है -1 है, ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1, डैट इज आंसर क्या आएगा -2। तो D2 मेरा कितना आ गया -2। तो D1 सेम है, D2 भी सेम है। अब D3 भी हम चेक कर लेते हैं हमारे आंसर के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो डॉट डॉट है, तो डैट मीन्स ये इनफिनाइट IP है, इनफाइनाइट EP है। तो वैसे भी यहाँ से अगर चेक हो जाता है तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि एक EP बन रहा है कि नहीं। D3 अब चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3। ठीक है, A4 कौन है, A4 ये रहा मेरा -5 माइनस इंटू -3। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3, तो आंसर आ गया -2। तो D3 मेरा सेम आया। D1 D2 एंड D3 बोथ आर सेम, डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस कैसे सेम है, सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये AP है हमारा। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ हियर कॉमन डिफरेंस ऑफ द टर्म इज सेम, और कितना है D इक्वल्स टू -2 है। सो द गिवन ठीक है, सो द गिवन लिस्ट of numbers forms an EP with the common difference D equals to -2। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म हमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टू टर्म्स आर, तो देखो हमारा लास्ट टर्म जो था वो -5 था। -5 में अगर मैं -2 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरा -7। ठीक है, -5 -2 कितना हो जाएगा -7। और सेम वे -7 में अगर -2 ऐड कर दूं तो हो जाएगा -9। ठीक है, टू टर्म्स आर, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम पड़ गई तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टू टर्म्स आर -7 एंड -9। नेक्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म लिखना, नेक्स्ट टू टर्म्स आर -7 एंड -9। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख लो, -2 2 -2 2 -2 है। ठीक है, ये है, तो सिंपली इसे मैं नोटबुक में लिख लेता हूँ। -2 2 -2 2 एंड -2, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। अगेन A1 A2 आप उसी तरीके से लिखोगे। A1 इक्वल्स टू -2, A2 इक्वल्स टू 2,
A3 इक्वल्स टू -2, A4 इक्वल्स टू 2, A5 इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे आपको जितना भी गिवन टर्म हो ना, सबके कॉमन डिफरेंसेस आपको चेक करने रहेंगे। अगर पहले दो सेम आ जाते तो, अगर नहीं आते तो आगे मत जाओ। ठीक है, D1 जैसे मैंने बताया था, D1 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, D1 इसलिए कि पहला कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे A2 मेरा 2 है, फिर माइनस का, फिर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा मेरा 2 + 2 जो कि हो जाता है 4। ठीक है, D1, D2 भी चेक कर लेते हैं। D2 क्या होगा, A3 में से -A2, A3 में से -A2, तो ये कितना हो जाएगा, A3 कितना है, -2 माइनस, ठीक है, और प्लस का 2, तो यहाँ पे देखो -2 ये होता है -4। दैट मीन्स डिफरेंट है दोनों। तो यहाँ पे सिंपली लिख देना हियर, क्योंकि दो में डिफरेंस अगर कॉमन नहीं आते तो आगे जाके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हियर D1 नॉट इक्वल्स टू D2, D1 नॉट इक्वल्स टू D2, the given list of numbers does not form an AP। D1 D2 ही सेम नहीं है तो आगे जाके क्या करोगे, D3 D4 क्या निकालना। ठीक है, डज नॉट फॉर्म AP, तो आगे के दो टर्म भी अपने निकाले हैं, थर्ड इतना ही था। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, 1 1 1 2 2 2, मतलब 3 3 टाइम पे ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट इसे कहते हैं हम ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट लिख लेते हैं। 1 3 बार, फिर 2 3 बार, 3 3 बार। मुझे देख के तो नहीं लगता ये कोई AP है, क्योंकि डिफरेंसेस कॉमन आने वाले नहीं, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, अगेन A1 इक्वल्स टू 1, A2 इक्वल्स टू 1, A3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, साइड में लिख दे रहा हूँ। A4 इक्वल्स टू 2, A5 इक्वल्स टू 2, A6 इक्वल्स टू 2। अगर आप एग्जाम में ये चीज़ ना भी लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, A7 इक्वल्स टू 3, ये क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। A9 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालते कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने कहा है, अगर पहला दूसरा आ जाए सेम तो तीसरा निकालना ही। ठीक है, D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 में से 1 माइनस, तो हो गया 0। ठीक है, ये तो ठीक है। D2 A3 में से A2 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा अगेन 1 - 1 0, यहाँ तक तो सही है। D3 A4 माइनस A3 आएगा। A4 मेरा 2 है और यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 आ गया, डिफरेंस आ गया यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ सीधा लिख देना हियर D2 नॉट इक्वल्स टू D3, so D2 not equals to D3, so the given list of numbers does not form an AP, बस आंसर खत्म। लास्ट टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि AP नहीं बन रहा तो लास्ट टर्म कैसे बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो। ठीक है, और कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं, आप कमेंट कर सकते हैं।